मौलवी साहब सुबह सुबह सभी को नमाज पढ़ाने के बाद जो है वो विदेश मंत्री के कार्यक्रम में निकल जाता है। और किसी ने उस मस्जिद में घुस के उस मस्जिद में घुस के जिस रूम में मौलवी का बीवी और दो बच्चे रह रहा था उसके ऊपर हमला कर देता है। किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगती है। जब हमला हो जाती है तो कुछ बच्चा जो है उसके पास कोचिंग पढ़ने के लिए आता है। तो वो जो है फूट फूट के चिल्लाने लगता है, जोर जोर का चीखने चिल्लाने लगता है कि आज से ऐसा कभी नहीं चीखा हो। वैसे चीखने लगता है। सभी लोग दौड़े दौड़े आता है तो देखता है जिसने भी, उस सबके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सभी का शक था कि ये जो मौलवी है इसी ने इसका कांड कर दिया है और कांड करने के बाद जो है ये निकल गया है। वाकई में जब इस घटना का खुलासा होता है आपके पैरों तले से भी जमीन खिसका देगा। आज से इस घटना से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इस तरीका का गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा। आखिर क्या था वजह, कौन था, क्यों उस दो बच्चे को मारा और उसकी बीवी को मारा। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के बागपत जिला का, जहां गंगनौली एक गांव पड़ती है। इस गांव के अंतर्गत जो है बड़ी एक मस्जिद है। उसी मस्जिद में जो मौलवी होता है नमाज पढ़ाने का काम करता है, पांचों टाइम का नमाज देता है। साथ ही कुछ बच्चा को जो है कोचिंग ट्यूशन होता है, कुरान पढ़ाने वाला, वो कोचिंग ट्यूशन पढ़ाता था। और उसकी बीवी जो है वो भी पढ़ाया करती थी। उसकी बीवी लड़के लोग को पढ़ाती थी और वो जो है लड़के लोगों को कोचिंग पढ़ाता था। तो जो मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर वाला एक रूम है, उसी रूम में मौलवी और उसकी बीवी और दो बच्चा रहता था। 11 अक्टूबर को जो है अफगानिस्तान से विदेश मंत्री आ रहे थे दौरे पर। तो वहाँ से जो है ये मौलवी निकल जाता है, देवंत देवंद चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद जो है इससे फ़ोन जाता है कि भाई तुम्हारा बीवी और बच्चे को किसी ने मार दिया है। वो वहाँ से दौड़े दौड़े आता है। जब दौड़े दौड़े आता है तो वो भी देखता है तो एकदम से सन्न हो जाता है, पागल हो जाता है वो अपना बीवी और बच्चे को देख के। इसके बाद जो है पुलिस आती है। पुलिस जो है से बोलती है कि इसको अंतिम संस्कार कर दो। इसके बाद जो है किसी ने अंतिम संस्कार के लिए नहीं बोला। तो बाकी जो है बॉडी को वहाँ से उठने नहीं दे रही थी। फिर पुलिस बोली कि इसका जो है पोस्टमार्टम करवाओ पहले, तब पता चलेगी किसने मारा है, क्या है, कैसे मारा गया है। तो बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस इधर जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस जो है उस मौलवी से पूछताछ करना चालू कर देती है कि भाई क्यों मारा तूने अपनी बीवी को और बच्चे को, क्या था वजह। लेकिन मौलवी तो बताता है कि मैं तो सुबह सुबह चला गया था विदेश मंत्री के कार्यक्रम में जो अफगानिस्तान से आए हुए थे। हमें तो कुछ पता भी नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्या है नहीं है। पुलिस काफ़ी ज़्यादा पूछताछ की, लेकिन पुलिस को फिर जो है पूछताछ करने के बाद ऐसा शक नहीं लगा कि मौलवी ने ये सब काम किया है। इसके बाद जो है पुलिस देखती है कि उस मस्जिद के अंदर कैमरा लगा हुआ है। तो फिर जो है पुलिस कैमरा चेक करती है। कैमरा चेक करती है तो कैमरा जो है बंद बताता है। लेकिन बंद होने से पहले जो है कैमरा के सामने एक लड़का का फोटो आता है, जो बच्चा होता है। तो दिखाई पड़ता है कि कैमरा जो है जानबूझ के वो बंद करना चाह रहा है और बंद हो जाता है। उस बच्चा का पहचान किया जाता है, उस बच्चे को बुलाया जाता है, पूछा जाता है कि तूने ये सब कांड क्यों किया। तो बच्चा जो है बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता है। पुलिस जो है सख्त लहजे में पूछती है कि तूने किया है, क्यों किया है। तब जाके वो बच्चा बताता है कि मैं यहाँ पे आया था, आता था कुरान पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो ये मौलवी साहब जो है ज़बरदस्ती मुझे पढ़ाते थे और मारते भी थे, डांटते भी थे। जिसकी वजह से मैंने सोचा कि किसी न किसी दिन इसके बीवी बच्चे को मारेंगे तो ये जो है भाग जाएगा यहाँ से मस्जिद छोड़ के। इसीलिए हमने इसके बीवी और बच्चे को मारा। तो कैसे कैसे मारा, तो बताता है कि एक हथौड़ी था, वो मस्जिद की साइड में रखा हुआ था। वो हथौड़ी लिए और सबसे पहले इसकी बीवी को मारे। जब इसकी बीवी जो है बेहोश हो गई तब जाके इसके बच्चे को मारे जो सो रहा था। और फिर ऐसे ही करके दोनों बच्चे को मारे। और वहीं पे फल काटने वाला चाकू था, उस चाकू से सभी को के गले पे काट लगा दिए,
पूरे बड़े बॉडी पे कट लगा दिए और उसके बाद जो है चाकू को वहीं पे छोड़ के हथौड़ा जहाँ था वहाँ रख के और हम लोग जो है जाके नहा लिए। लड़का का नाम होता है रेहान। रेहान जो कि पढ़ाई कर रहा था उसी मौलवी से। लड़का जो है अपना एक दोस्त को लेके आया हुआ था, वो भी दोस्त उसमें साथ दिया था उसका। क्या है कि दोनों नहा के वहाँ से निकल लेता है। पुलिस आई तो पुलिस को भी शक नहीं हुआ कि ये बच्चा कर सकता है। सबसे आगे उस जगह पे वही बच्चा दोनों था और वही बच्चा बात घुमाया और इस तरीक़ा से जो है जवाब दिया। कहीं ना कहीं अगर वो कैमरा नहीं होता तो आज जो है वो मौलवी साहब सलाखों के पीछे बंद हो गए होते। सभी का शक होता कि इस मौलवी ने ही ये सब कांड करके और चला गया था। लेकिन कैमरा की वजह से जो है जो असली कातिल है वो पकड़ा गया। और आप लोगों से यही कहना है कि भाई अगर कोई बच्चे को पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ना चाह रहा है, समझाइए बुझाइए लेकिन मारिए मत। नहीं तो क्या पता कि इस तरीक़ा से आप लोगों के साथ भी हो सकता है। अगर वो मौलवी आज उस बच्चे को नहीं मारा होता, नहीं डांटा होता तो आज जो है उसके अंदर ये भावना नहीं आती और ना ही इस तरीक़ा का वो कांड कर पाता। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं इस घटना को लेकर, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कैसा ज़माना आ गया है कि किसी को मार भी नहीं सकते हैं, किसी को डांट भी नहीं सकते हैं, कैसे बच्चा पढ़ेगा।